हम इंसानों के इतिहास को अगर एक नज़र देखें तो एक सदी से दूसरी सदी में एक बिलीफ एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ साल पहले तक कुछ लोग ये मानते आए रहे कि ये जो धरती है ये फ्लैट है, गोल नहीं है। जब तक ये खोज न हुई तब तक सभी लोगों ने स्वीकार किया। ध्यान से सुने क्या बात की जा रही है। जिस पल उस व्यक्ति ने ये खोज की होगी, उन पलों के अंदर कुछ पल के लिए वो तरोताज़ा तो हो गया होगा, एकदम फ्रेशनेस के साथ ये खोज हुई होगी। ये बात सुनने में कैसी लगती है कि एक औरत नर्क का द्वार होती है। ये बात जब मैं काफ़ी छोटा था तब ये सुनी थी, और ये बात कुछ तथाकथित आध्यात्मिक और ब्रह्मचारी होने का जो दावा करते हैं, ये उन लोगों के मुंह से सुनी थी। ये उन लोगों के मुंह से निकली हुई बातें हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें की गई। अगर सत्य को जानना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो सेक्स एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर मैं अपने विचार बताऊं, जो मैं खुद मानकर चलता हूं, ब्रह्मचर्या को ज़बरदस्ती ग्लोरीफाई किया गया। मान लो एक किताब में 10 चैप्टर है, उनमें से एक चैप्टर को फेवरेट मान लिया गया और बाकी को इग्नोर कर दिया गया। तो कसम खिलाई जाती है ज़्यादातर लोगों को, या कुछ लोग खुद भी खा लेते हैं, कि ब्रह्मचर्या ही जीवन है। लेकिन हो सकता है कि सेक्स कभी रुकावट रहा ही ना हो, लेकिन उसे बना लिया गया हो। सिर्फ ये कसम खा लेने से उस एक व्यक्ति को कितना गहराई तक बोध हो जाता है। ये सवाल तुम्हारे लिए है। मैंने खुद से ये बहुत सवाल पूछे। तो जब मैंने गहराई से देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये जो लोग इंटरनेट पे ब्रह्मचर्या या नो फैब जैसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ये बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं, सुपरफिशियल है, सतही हैं। ये सरफेस लेवल की समझ है। इससे कोई भी व्यक्ति ट्रू अंडरस्टैंडिंग पे कभी भी पहुंच नहीं सकता। और ये देखना कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बुद्ध स्पेशल व्यक्ति थे या कृष्णमूर्ति स्पेशल व्यक्ति थे। ऐसा हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस बात इतनी सी है कि कोई व्यक्ति जीवन जीना कैसे चाहता है, कहा सुना और मान लिया, या गहराई से जीवन जिया जाए। तो ये जो हमारा शरीर है, सेक्स है, क्या सच में ये आध्यात्मिक जीवन में रुकावट है, या सिर्फ हमारा ही मन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो सरल सी चीज़ को बहुत मुश्किल बना लेता है। तो आज सेक्स को बहुत गहराई से देखेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि तुम ट्रू अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचो, और वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग जीवन का मार्गदर्शन करे। तो इस वीडियो को सुनते हुए तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त लिसनिंग स्किल्स तो होनी चाहिए। ये तो डिमांड करूँगा तुमसे, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है, हम इसमें ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते नहीं हैं। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग के ऊपर पहले बात की है, चैनल पे लिंक मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो सिर्फ सेक्स के ऊपर है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि सुनना कैसे होता है। बिना किसी नतीजे पे कोई जल्दबाजी किए सुनो कि क्या कहा जा रहा है, और अपने अंदर जांचते हुए चलो। ये विषय जटिल है क्योंकि समाज ने इसे बना दिया है। क्योंकि खुद तुम अपने घर पे सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। खुद मैं नहीं करता क्योंकि वो शाय फील करते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल रहा है। तो शुरू कुछ सवालों से करता हूँ। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, इसलिए हम अध्यात्म को चुनते हैं। लेकिन अंधे विश्वास इकट्ठा कर लेना भी तो अध्यात्म नहीं होता। और ये जांच अंतर्दृष्टि के बिना नहीं हो सकती।
जैसे मैंने पहले कहा था कि जब एक नई खोज हुई थी तो व्यक्ति एकदम तरोताज़ा हो गया होगा। वो अंतर्दृष्टि एकदम सरल है। अब इस अंतर्दृष्टि को होश कह लो, क्या कह लो। तो जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट पे बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कल से मैं सेक्स नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्या की कसम खाता हूँ। क्या इतना कह देने से या कसम खा लेने से कुछ गहरा बोध होता है कि असल में सेक्स क्या है या ब्रह्मचर्या क्या है? टेम्परेरी सॉल्यूशन ज़रूर हो सकता होगा। शायद इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा हो कि आत्म दीपो भव, कि स्वयं जानने का प्रयास भी करना, कि कहीं किसी ने कहा और मान लिया। तो अगर किसी ने कहा सिर्फ मान लिया तो उसमें कहा जाता रहा है कि नज़रें भी मत मिलाना, या किसी स्त्री को या पुरुष को देखना ही मत, उनसे बात मत करना। बहुत सी चीज़ें ब्रह्मचर्या में कही जाती हैं। तो यहाँ पे दिमाग में तो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन भीतर से व्यक्ति सेक्स के कारण जल रहा है। तो जहाँ पे नहीं भी विचार आने चाहिए वहाँ पे वो व्यक्ति डर रहा है। अब ये जो कसम खा लेना है, ये सिर्फ दिमाग में दोहराई गई बात है। इसमें दिमाग को तो शब्द मिल गए, लेकिन जो अंतर्दृष्टि है देखने की, वो नहीं बन पाई। तो ना तो मैंने कोई ब्रह्मचर्य की कसम खाई है, और ना ही मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम खाओ ब्रह्मचर्य की कसम और अपना जीवन कठोर बना लो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि स्वयं को जानते हैं, और वहाँ से जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग पे अगर कोई व्यक्ति पहुँचता है, उस ट्रू अंडरस्टैंडिंग को मार्गदर्शन करने दो। और जो आज हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेक्स असल में है क्या? तो तुमने देखा होगा कि जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं या सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सेक्स को एकदम नकार ही देते हैं कि ये बहुत पाप है, कि ये बुरी चीज़ है या पाप है, दूसरों की नज़रों में सही दिखने के लिए। क्योंकि समाज, ये सोसाइटी पहले ही सेक्स को बुरा घोषित कर चुकी है। तो अगर एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होके ये बोलेगा कि ब्रह्मचर्या ही जीवन है, तो लगेगा कि क्या बात की जा रही है। कितना आध्यात्मिक मालूम पड़ता है ये व्यक्ति। तो जैसे कई बार मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने ये मांगा नहीं था कि मेरे पास लिंग होना चाहिए, या कोई ये मांगता नहीं है कि उसके पास लिंग होना चाहिए या फिर योनि होनी चाहिए। क्या एक बच्चा, अगर तुम उस बच्चे को देखो, क्या वो जिद कर रहा था कि उसके पास लिंग होना चाहिए या फिर योनि होनी चाहिए? या जैसे हमारे हाथ पैर हमें मिले हैं, वैसे ही लिंग और योनि भी ऐसे ही फॉर्म हुई है। लेकिन जैसे ही एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो देखता है कि इस समाज में जो ये घटिया इंटरटेनमेंट या समाज से जो ऊपर ऊपर की शिक्षा मिलने लगती है कि सेक्स पाप है या एक स्त्री नर्क का द्वार है, तो उसके अंदर एक भावना डेवलप होने लगती है। क्योंकि समाज में कितने लोग गहराई से देखते हैं, जो उनके पास ज्ञान है वो एक दूसरे को देने लगते हैं। तो वो बच्चा अपने प्रति तो बहुत अपराध की या पाप की भावना डेवलप कर लेता है, तो बहुत ही वो शेमफुल फील करने लगता है। ये पहले कुछ शुरुआती बीज हैं जो एक बच्चे के अंदर बोए जाते हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर अपने ही प्रति अपराध की भावना है, वो दूसरों को कैसे देखता होगा?
तो जैसे ही सेक्सुअल थॉट आएंगे या ऐसी कुछ अर्जेस उठेंगी, तुरंत उसके अंदर जो भावना है उसे खुद अपने आप में ये बहुत उसे अपने आप में ये बहुत अपराध जैसा महसूस होगा। अब प्रकृति शरीर को तैयार करती है, योनि फॉर्म होने लगती है, स्त्रियों में स्तन निकल आते हैं, योनि या लिंग फॉर्म होने लगता है। तो तुम लोगों से ये सवाल करता हूँ, क्या मैंने या तुमने ये मांगा था कि या जिद की थी कि ऐसा होना चाहिए, या ऐसा ही होता आया है? अब किसी तथाकथित गुरु ने कह तो दिया कि ये पाप है, अपराध है। उस बच्चे के अंदर वो भावना पैदा हो गई, और जब भी शरीर में कुछ ऐसी अर्जिश उठेंगी तो वो हमेशा इनसे भागना चाहेगा, ऊपर ऊपर से नाटक करेगा, दबाएगा, दमन करेगा। कुछ बन ना पाए तो बहुत सी ऐसी कस्में खाने की कोशिश करेगा, लेकिन जानने का प्रयास कभी नहीं करेगा, क्योंकि चेतना में बीज क्या बोया गया कि ये अपराध है या पाप है। क्योंकि स्वयं को जानने का प्रयास कौन करता है? रुके यहाँ पे, ये स्वयं को जानने का प्रयास करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्या जो सेक्स है, क्या वो हमसे अलग है या फिर हमारे ही जीवन का एक हिस्सा है? ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये सवाल गहरा जाए। तुम्हारा एटीट्यूड क्या है सेक्स के प्रति? तो पहली बात तो ये, तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग इस बात को नकार देते हैं, जबकि बात सीधी और साफ है कि सेक्स का जो सुख है उसमें प्लेजर मिलता है। तो अगर सेक्स में सुख नहीं मिलता तो ये जो पॉपुलेशन है इतनी, ये धरती पे इतने लोग कैसे पैदा हो गए? सीधा सा गणित ये है, सेक्स में सुख मिलता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता। विज्ञान ये कहता है कि पेड़ पौधे और फूल भी सेक्स करते हैं, उनकी अलग एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रकृति को एक नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करना है कि ये दुनिया चलती रहे। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान ऐसा हो रहा है, ये कोई विचारों का खेल नहीं है। लेकिन जैसे पेड़ पौधे सेक्स करते हैं, जानवर सेक्स करते हैं, ये सिर्फ हम इंसानों के लिए सेक्स एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गया? एक नेचुरल प्रोसेस एक मुसीबत का कारण कैसे बन गई? ये हम लोग इतना एडिक्ट क्यों हो जाते हैं सेक्स को लेकर? और जैसे पिछली एक वीडियो में एक किस्से का जिक्र किया था कि एक कंपनी है जहाँ में लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं सेक्स करने के लिए। एक तो सीधा सा कारण ये है कि जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पे सिर्फ विश्वास कर लेता है, स्वयं जानने का प्रयास नहीं करता, उसके जीवन में बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ शब्दों को, सुनी सुनाई बातों को अपने जीवन का आधार मानकर उन्हीं धारणाओं में, विचारों में जीने लगता है, उन बिलीव्स के परे जाने का प्रयास नहीं करता। हम सब लोग खुशी से जीना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम शांति पाना चाहते हैं, हम बहुत सी किताबें पढ़कर शांति के प्रति भी कुछ धारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या वो शब्द या कॉन्सेप्ट शांति है? क्या वो शब्द इकट्ठा करना अध्यात्म है? तो शांति के नाम पर हमारे पास सिर्फ धारणाएं हैं, विचार हैं, जिस कारण हमारे रिश्तों में हम जैसे काम करते हैं, हम जैसा जीवन जीते हैं, उसमें शांति के कोई भी ऐसे पल नहीं है।
हम घुटा घुटा सा जीवन जीते हैं, जैसे सिकुड़ते जाते हैं, ना ढंग से हंस पाते हैं ना ही रो पाते हैं। ज़्यादातर जीवन डिससेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस में जीते हैं। और ये जो कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, चिंताएं जो भी हो रहा है जीवन में, ये सिर्फ इस कारण से है क्योंकि हमने स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। तो ये जीवन अपने आप में एक बड़ी उलझन है, मुश्किल है, क्योंकि शांति के नाम पे शब्द ही रिपीट किए जा रहे हैं। जीवन बहुत ही रोबोट की तरह हो गया है। जैसा कहा गया वैसा पत्थर पे लकीरें बना ली, लकीर के फ़कीर बन गए। कहीं पे भी खुशी के पल नहीं मिलते, क्योंकि हम भी रोबोट की तरह जीते हैं, हम भी रोबोटिक है। हमने शांति को भी रोबोट की तरह इकट्ठा करने की कोशिश की, तो हमने रोबोटिक शांति का भी ईजाद कर लिया अपने अंदर। हम ये देख नहीं पा रहे कि फूल अगर आज खिला है वो मुरझा जाएगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती है। लेकिन मन में एक धारणा है कि अगर ये फूल खिला रहे तो मैं शांत हूँ। इसलिए हम कागज़ के फूलों को बनाते हैं, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, लेकिन उनमें जीवन नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि फूल खिला रहे, सुगंध दे, सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये समझ बहुत गहरी नहीं है। फूल एक दिन मुरझा जाता है, यही उसकी खूबसूरती है। थोड़ा समझ को गहरा करो अपनी। गहरी समझ से जीवन जीने में जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग है। तो सेक्स के दौरान, उन पलों में, ये जो रोबोट की तरह जीवन जीना है, कुछ क्षणों के लिए इसका अंत हो जाता है। अचानक जिस जीवन से हम दुखी हैं, परेशान हैं, जिसको जानने का हमने प्रयास नहीं किया, सेक्स के उन क्षणों में वो सब कुछ भूल जाता है। एक मुक्ति का अनुभव होता है। ये जो सारी तनाव, चिंताएं, सोच विचार, कल क्या होगा, पहले क्या हुआ है, थोड़े समय के लिए सब भूल जाता है कि मैं दुखी हूँ। यहाँ तक कि जिसे हम मैं कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब भूल जाता है। ये जो हम पूरा जीवन एक जकड़न में जीते हैं, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, सेक्स के उन पलों में इस जकड़न को भुला दिया जाता है। अब अंत इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि सेक्स कर लेने के बाद वो फिर से वैसे ही शुरू हो जाता है जैसा हम जीवन जी रहे थे। तो ये जो हमारा बाकी का जीवन है, हम इसमें घुट घुट कर, सिकुड़ सिकुड़ कर जीते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही मैकेनिकल हो चुका है। भीतर की शांति के नाम पे सिर्फ शब्द रिपीट किए जा रहे हैं। तो व्यक्ति कभी तो आज़ाद होना चाहता है, तो वो कुछ चंद पल सेक्स में मिल जाते हैं। वो मैकेनिकलनेस थोड़े समय के लिए सेक्स के दौरान टूट जाती है, क्योंकि ये जो हमारा डेली का जीवन है जिसमें हम जीते हैं, इसमें कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें किसी को शांति का एहसास हुआ हो, जब लगे कि बाकी के जीवन में भी आज़ादी है। तो जब भी जीवन में दुख आएगा, अकेलापन आएगा, क्योंकि हमने इन सब को जानने का प्रयास नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है सेक्स की ओर जाने का। तुमने अगर कृष्णमूर्ति को सुना हो तो कई बार वो कहते हैं कि हम सेकंड हैंड व्यक्ति हैं, और सेक्स जो है वो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उसको कोई व्यक्ति सीखता नहीं है, स्वयं करता है। बाकी का हम उधार ले लेते हैं, जैसे हमने शांति को भी शब्दों के ज़रिए उधार ले लिया है। तो जैसे पिछली एक वीडियो में बात की थी कि हमारे स्वभाव पे, चेतना पे एक प्रिंट आता है हर एक अनुभव का, चाहे वो जैसा ही अनुभव क्यों ना हो।
तो जब एक व्यक्ति को ये एहसास होता है कि जाने अनजाने में कि सेक्स के दौरान बहुत ही मुक्ति जैसा अनुभव होता है, तो ये अनुभव मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। तो जाने अनजाने में एक निष्कर्ष निकल आता है कि जीवन को, अपने आप को समझने की क्या ज़रूरत है जब सेक्स ये सारी चीज़ें भुला देता है। और जब एक व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तो वो जो अनुभव है उसके जो प्रिंट है व्यक्ति के स्वभाव पे पड़ते हैं। तो जब भी एक व्यक्ति को बहुत सा तनाव आएगा, परेशानी होगी, दुख आएगा, उसे जीवन बेरंग दिखाई देगा, अनसेटिस्फैक्शन जैसा लगेगा। अब तनाव में कौन जीना चाहता है? तो क्या उस समय मुक्त होने का वो जो एहसास है उसे फिर से हासिल करना नहीं चाहेगा? और जब भी हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है या हमें उसमें सुख का एहसास होता है तो व्यक्ति अडिक्ट होने लगता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो मैकेनिकल होने लगती है, रोबोटिक होने लगती है। सीधी सी बात है, अगर जीवन में बहुत सा तनाव आएगा और हमने अगर भागना ही सीखा है तो सिर्फ एक और एक रास्ता क्या बचेगा जहाँ पे मुक्ति का एहसास होता है। क्योंकि जो बाकी का जीवन है हमने उसे ध्यान का हिस्सा नहीं माना, हम तो किसी टेक्निक को ध्यान मानते आए। स्वयं को जानने को हम ध्यान ही नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या बात सामने आती है, हम बाकी के जीवन को हम जैसे जीते हैं वो कन्फ्यूजन से भरा है। हम अपने आप को नहीं जानते कि हम अडिक्ट कैसे हो रहे हैं। अब जैसे पति पत्नी का अगर रिश्ता है, जो सिर्फ सेक्स में अडिक्ट हो चुका है व्यक्ति, अगर उसे सेक्स मिला तो रिश्ता चलेगा, वरना तलाक हो जाते हैं। क्या तुम इस बात को देख पा रहे हो? तो जैसे रोबोट की तरह जीवन जिया जा रहा है तो एक दिन सेक्स भी मैकेनिकल हो जाएगा, रोबोटिक हो जाएगा। तो ना तो हमने बाकी के जीवन को जानने का प्रयास किया, उससे हमेशा भागने की कोशिश की, क्योंकि बाकी के जीवन का जो तनाव है वो सेक्स की ओर धकेलता गया। और सेक्स अपने आप में एक ऐसा अनुभव है कि जिसमें मुक्त होने जैसा एहसास होता है। और अब सेक्स भी एडिक्शन बन गया, जबकि एक नेचुरल प्रोसेस थी। अगर दो लोग एक दूसरे से सेक्स करना चाहते हैं, उसके पीछे जो इंटेंशन है, कारण है, क्या वो कारण सिर्फ ये है कि वो एडिक्शन से आता है? अगर दो लोग सेक्स करना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? ये सेक्स प्रॉब्लम कब बनती है? जब ये एडिक्शन बन जाती है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि रिलीजन या कृष्णा मूर्ति क्या कहते होंगे, लेकिन मेरे लिए इस बैलेंस का बिगड़ना ही एडिक्शन है। जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, मुझे इंस्टाग्राम की एडिक्शन नहीं है। बाकी का जीवन एक व्यक्ति बहुत घुट घुट कर जीता है, सिर्फ इस कारण, सिर्फ ये कारण एक व्यक्ति को सेक्स के प्रति इतना ज़्यादा धकेलता है। एक दूसरी बात यह है कि हमने बहुत अच्छा अनुभव किया था, हम उसको दोहराना चाहते हैं एक बार फिर से। 2 बार दोहराने के बाद फिर एक बार फिर से। क्या ये जो एडिक्ट होना है, हम इसे देख पा रहे हैं कि हमें एडिक्शन कैसे होती है? तो अगर मेरा जीवन सिर्फ सेक्स के पीछे ये जो अनुभव है मुक्ति का, अगर एक व्यक्ति की एडिक्शन ही उसे, उसके जीवन को कंट्रोल कर रही है,
और जो स्वयं को जानता नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी क्या अहमियत होगी उसके जीवन में। क्या वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु नहीं रह जाएगा जो उसके सेक्स की कमी को पूरा करेगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को सेक्स ही दिखाई देगा, सेक्स ही सुनाई देगा। अब एक सवाल है, ये जो हमारा जीवन है जो हमें इतना मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्या ये हमसे अलग है? तो जब एक व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास करता है तो क्या ये पूरा जीवन स्वयं से नहीं जुड़ा? और इस जीवन को भुलाने के लिए हम सुख का सहारा लेते हैं, और सेक्स एक सुख है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सेक्स ठीक वैसी बात है जैसे किसी थिएटर में फिल्म देखने लग जाना, लेकिन सिर्फ सेक्स का सहारा लेने से बाकी का जीवन सरल नहीं हो जाता। तो बहुत से लोग जब सेक्स में एडिक्ट हो जाते हैं तो जीवन के बहुत से गहरे अर्थ खो जाते हैं। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि सेक्स एक पाप है। तो अब सवाल ये है, क्या ये जो सुख है या जो सेक्स से जो सुख मिलता है, क्या ये प्रेम है? तो ये जो सेक्स है या जैसे भोजन करना है, अगर भोजन एडिक्शन बन जाए तो शायद इस सदी के अंत तक कुछ लोग ये कहने लग जाएं कि भोजन ही पाप है। तो इस वीडियो को सुनते हुए तुम्हारे मन में सवाल आएंगे कि करना क्या है आखिर। तो कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एडिक्शन कैसे बनती है, वो कैसे फॉर्म होती है, तुम्हें उसे जानना है। और जितनी ज़्यादा गहरी समझ तुम्हें होती जाएगी उतना संतुलन बनता जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि सेक्स जो है वो सुख है या कुछ चीज़ों में प्लेजर मिलता है। शायद तुम्हें लगे कि जो आज तक सिखाया गया है, शिक्षा मिली है, ये उनसे अलग चल रही हैं बातें, लेकिन एक चांस देकर देखो इसे। सेक्स में सुख मिलता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, एकदम सही बात है, मिलता है। सेक्स के अलावा जीवन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है। जैसे हम एक सॉन्ग क्यों सुनते हैं, क्योंकि उसमें प्लेजर मिलता है। ध्यान में रहे, यहाँ पे प्लेजर सही है या गलत है ये बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ प्लेजर को जानने की बात की जा रही है कि प्लेजर असल में है क्या, सुख भोगना असल में है क्या। आई होप कि आप इस बात की गहराई को एक्नॉलेज करेंगे। या जैसे कुछ महीने पहले मैं अमरनाथ यात्रा होकर आया, मुझे वहाँ पे सुख का अनुभव हुआ, मुझे अच्छा लगा। मैंने वहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती को देखा, वहाँ का पानी पिया, और जो हमारे यहाँ का पानी है वहाँ का पानी थोड़ा ज़्यादा साफ़ है। तो वहाँ का सब कुछ दिमाग कैप्चर कर लेता है, मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ये दिमाग के काम करने का ढंग है, इसमें कोई बुराई नहीं दिखी। अब अगर उस मेमोरी से विचार उठते हैं, ध्यान में रहे, ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत, होता ऐसे है, ये स्वभाव है, दिमाग के साथ होता ऐसे है, सिर्फ ये बात की जा रही है। तो जैसे ही विचार आता है वो एक डिज़ायर को जन्म देता है कि एक बार फिर से कैप्चर किया जाए, एक बार फिर से अनुभव किया जाए। क्या हम देख पा रहे हैं कि डिज़ायर का जन्म कैसे होता है, इच्छा कैसे पैदा होती है। अब अगर ये देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर ये डिज़ायर उठ रहा है, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है तो वो दुखी हो जाएगा
कि वो जो सुख था वो कितना अच्छा था। अभी मेरे घर पे तो ये ऐसा सुख है ही नहीं। लेकिन अवेयर हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। ये देखना, स्वयं को जानना हो रहा है कि चल क्या रहा है अंदर। कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। क्या सुख को अनुभव करना कोई गलत बात है? अगर सुख बुरी चीज़ है, अगर मैं हिमालय पे जाकर ये कहने लगूँ ये सब बेकार है, सब माया है, सब नथिंगनेस है, और इन शब्दों का बहुत गहरा एहसास भी मुझे नहीं है, मैं सिर्फ सुने हुए शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये नथिंगनेस, माया, बस कभी सुना था, मान लिया, तो वो व्यक्ति जीवन की खूबसूरती को कभी देख ही नहीं पाएगा। सब फीका लगने लगेगा। यहाँ पे बहुत गहरा सवाल आप लोगों से करूँगा कि सुख का अनुभव हो रहा है वो सही है या गलत है, या अडिक्ट हो जाना एक प्रॉब्लम है। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि एडिक्शन अपने आप में एक इम्बैलेंस है, असंतुलन है। अगर एक व्यक्ति सिर्फ सुख में ही एडिक्ट हो जाए, इंसानों ने धरती पे क्या हाल कर दिया है, अपने सुख के लिए पेड़ों को काट डाला। तुम्हें शायद यकीन ना हो, आज मैंने एक कुत्ते की पॉटी में पॉलीथीन का लिफाफा देखा। हमने क्या कर दिया है धरती का। ये असंतुलन है, ये इम्बैलेंस है। तो कभी भी मुझे कोई स्त्री नर्क का द्वार नहीं लगी, क्योंकि मेरे लिए सेक्स एक प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कोई कमी ना रहे तो एक उदाहरण और देता हूँ। हम इस जीवन को देखते हैं, हमें फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं, या जैसे हम एक सॉन्ग सुनते हैं हमें वो अच्छा लगता है, तो एक परसेप्शन बनती है। जैसे अगर एक हंसता हुआ बच्चा सामने आ जाए, ये एक परसेप्शन बनती है, हम उसे गोद में उठा लेते हैं। या एक स्त्री जो बहुत खूबसूरत है, क्या उसका खूबसूरत होना कोई बुराई है? या जैसे एक पुरुष है, लेकिन जब ये परसेप्शन बन रही है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। अनुभव हुआ और बीत चुका, लेकिन वो मेमोरी के रूप में अंदर इकट्ठा हो गया। क्या तुम अपने भीतर ये देख पा रहे हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं? ऐसा नहीं है कि तुम इन बातों को सिर्फ मान लो आंखें बंद करके। क्या तुम ये देख पा रहे हो, भीतर ये जांच कर पा रहे हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं? तो मेमोरी से विचार आता है कि जो कल अनुभव किया था वो कितना खूबसूरत अनुभव था, काश कि वो एक बार फिर से दोहराया जाए। क्या तुम देख पा रहे हो अपने भीतर की एक इच्छा का जन्म कैसे हो पा रहा है? क्या हम ये होश रख सकते हैं कि हमारे भीतर ये चल क्या रहा है? उसके प्रति होश, ये स्वयं को जानना हो रहा है। क्योंकि जो भी हमारे भीतर चल रहा है वो हमसे अलग नहीं है। अब हमें एक ही सॉन्ग को बार बार सुनने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो मैकेनिकल बन जाता है। एडिक्शन जीवन के गहरे अर्थों को खो देती है। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हम रोबोट की तरह बिहेव करते हैं, होश पूर्वक नहीं जीते? तो सेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एडिक्शन है किसी चीज़ की, वो एडिक्ट हो चुका है, तो पूरा जीवन उसके लिए प्रॉब्लम है, ना सिर्फ सेक्स। तो अंत में कुछ चीज़ें कहूँगा आप लोगों से। नेचुरली अपने जीवन में मैं ये करता हूँ, ये खुद ब खुद हो रहा है। अभी ये खुद ब खुद देखना हुए जा रहा है। तो आप सभी को भी ये कहता हूँ कि प्रयास करो, अपने इस डिज़ायर को, जब इच्छा पैदा हो रही है उसको देखने का प्रयास करो। ये तुम्हें करने को कहता हूँ, बिना उसे ये कहे कि ये सही है या गलत। उसे एक अवसर की तरह देखो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि स्वयं को जानने का एक मौका मिल रहा है कि मेरे अंदर इच्छाएं कैसे उठती हैं,
क्या मेरा जीवन संतुलन में है या असंतुलन में चल रहा है? क्या अगर किसी का जो रिश्ता है, रिलेशन है, क्योंकि ये जीवन है, ये रिलेशंस में चलता है। अगर हम ये कहें कि यहाँ लोग बुरे हैं, कहीं और चले जाए, हिमालय में चले जाएं, वहाँ पे भी हम रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि जीवन ये रिलेशंस में चलता है। अगर हमारा रिश्ता सिर्फ सुख तक सीमित रह जाए तो सामने वाले व्यक्ति की क्या वैल्यू या अहमियत रह जाएगी? अगर सुख तक सीमित रह गया, क्या ये प्रेम है या हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम एक दूसरे की गरिमा को नीचा गिराते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल मेंबर्स और बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के कारण ही इन वीडियोस को आप तक लेकर आता हूँ। अगर मेरा बोलना आप लोगों के जीवन में कुछ बेहतर कर पाता है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ लिंक्स मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर कोई सवाल हो तो उसे लिख देना।